हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे जीएसटीआर 1 और 3 क्वार्टरली कैसे फाइल किया जाता है। बहुत सारे लोग आपको बोलते हैं कि यार क्वार्टरली जो भी आपका जीएसटी है वो आप चूज कर लो और क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते जाओ। लेकिन क्या होता है बीच बीच में ऐसा कोई आपके मतलब जिसको आप गुड्स सोल्ड करते हो मंथली बेसिस पे उनको इन्वेस्ट लगता है, तो वो आपको बोलते हैं कि यार मेरे को मंथली मेरा इन्वेस्ट दे दो जो कि रहेगा, और उनको आईटीसी भी शो होना चाहिए उसकी हर मंथ, मतलब मंथली रिटर्न जाएगा और क्वार्टरली पेमेंट रहेगा उस केस में। तो इस केस में हमें क्वार्टरली जीएसटीआर 1 और क्वार्टरली जीएसटीआर 3 भी कैसे फाइल किए थे, ये इस वीडियो में हम डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहले हमें जाना है फाइल रिटर्न्स पे। यहाँ पे फाइल रिटर्न पे जाने के बाद हमें जो भी हमारा क्वार्टर है वो सिलेक्ट करना है, और जो भी हमारा क्वार्टर का लास्ट मंथ है वो हमें सिलेक्ट करना है। जो कि सितंबर है, तो मैं सितंबर में जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फाइल किया है, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, तो आप ठीक से देखिए। तो दोस्तों हम डिटेल में देखेंगे कि कैसे रिटर्न फाइल होता है एंड ऑल थिंग्स। सो सबसे पहले हमें जीएसटीआर 1 में जाएंगे, जो कि हमें पूरा डिटेल में समझना है, और उसके अंदर जो भी डिटेल्स है हमें एंटर करनी है जो कि सेल्स की जाती है। जीएसटीआर 1 मोस्टली सेल्स के लिए रहता है, और जीएसटीआर 3 भी रहता है सेल और परचेस का, जो भी सेट ऑफ होकर पेमेंट आता है उसके लिए, जो कि हम लोग परचेस के लिए भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, तो ऐसा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें हमारे जो भी टैब्स है जीएसटीआर 1 के ओपन हुए हैं, तो सबसे पहले हमें देखना है ये जो है B2B वाला, मतलब बिजनेस टू बिजनेस जो भी इन्वेस्टर जाते हैं जो इसमें ऐड होते हैं। ठीक है, सितंबर मंथ का जो भी रिटर्न जा रहा है उसमें सिर्फ सितंबर मंथ के B2B के इन्वेस्ट आएंगे, ना कि 2 महीने के जुलाई और अगस्त के, मतलब दो क्वार्टर में 3 मंथ रहते हैं, तो जो लास्ट वाला मंथ है सितंबर वाला उसके ही बिल्स जाएंगे। उसका रीज़न ये है कि आपने मतलब फॉर एग्जांपल आपने जुलाई अगस्त के जो भी इन्वेस्टेस है वो आपने एंटर नहीं किए होंगे, तो इसके बाद आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। लेकिन आपने जुलाई अगस्त में इन्वेस्टेस एंटर किए हैं, उसके बाद फिर से वो B2B सितंबर मंथ में नहीं लेने आपको। और एक बताता हूँ, यहाँ पे देखिए क्या होता है, मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि यार मेरा मतलब जुलाई अगस्त में इन्वेस्टेस नहीं मैंने एंटर किए और पार्टी को अभी एक साथ देना है, तो वहाँ पे आप सितंबर में मंथ में आप एंटर कर सकते हो। लेकिन जुलाई और अगस्त में आपने एंटर किए होंगे तो आप B2B सितंबर मंथ में नहीं एंटर करेंगे। ठीक है, तो B2C का कॉलम यहाँ पे आपको जुलाई अगस्त सितंबर B2C, जुलाई अगस्त सितंबर तीनों महीने के B2C के जो भी इन्वेस्टर्स रहेंगे वो हमें यहाँ पे एंटर करने हैं। यहाँ पे आप एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पे आप तीनों मंथ के B2C के भी इन्वेस्टर्स एंटर करेंगे। उसके बाद एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का कुछ भी मतलब आउटसाइड इंडिया आपका बिल जाता है तो उसके इन्वेस्टर्स भी आपको जुलाई अगस्त सितंबर तीनों महीने के यहाँ पे एंटर करने हैं। तो दोस्तों एक्सपोर्ट के केस में क्या होता है, अभी आपने क्वार्टरली सिलेक्ट किया था इसलिए आपको मंथली एंटर करने का चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि मंथली सिर्फ B2B क्रेडिट नोट डेबिट नोट और सप्लाईज अंडर सेक्शन 9 180 के अंडर का ही आप एंटर कर सकते हो। आपको एक्सपोर्ट के जुलाई अगस्त सितंबर तीनों महीने के इन्वेसेस यहाँ पे एंटर करने हैं 6A में एक्सपोर्ट इन्वेसेस में। और आप मंथली नहीं डाल सकते क्योंकि आपने क्वार्टरली सिलेक्ट किया था। मंथली में 3 ही टैब ओपन होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ वो जो भी 3 टैब होते हैं वो। अभी यहाँ पे देखो अगस्त में, आप अगस्त में देखते जाओ, यहाँ पे ओनली जीएसटीआर 1 का हम लोग ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ 3 ही और टैब ओपन दिखेंगे उसमें। एक तो B2B क्रेडिट नोट डेबिट नोट और 15 अंडर सेक्शन 9 5A का। तो इस इन तीनों के अलावा वहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग सिर्फ B2B के इन्वेस्टर डालते हैं, यहाँ पे हमने एंटर किए हुए। ठीक है, एक्सपोर्ट के केस में आपको तीनों मंथ जुलाई अगस्त सितंबर के इन्वेस्टर्स यहाँ पे एंटर करने हैं। ठीक है, B2C आपका जो भी रहेगा जुलाई अगस्त सितंबर तीनों महीने के यहाँ पे भी एंटर करने हैं। ये नील रेटेड आपका जो भी रहेगा इसके रिगार्डिंग आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो, और कोई डेबिट नोट क्रेडिट नोट रहेगी इसके अंदर भी आप एंटर कर सकते हो। इसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाया है। हमें अभी रिटर्न फाइल करने के लिए कौन से 3 टाइप लगने वाले हैं उसके बारे में हम लोग रिटर्न फाइल मतलब वही लेंगे और उसके अंडर रिटर्न फाइल कर देंगे। ठीक है, तो हमें उसके बाद लगने वाला HSN वाइज समरी का टाइम। ठीक है, तो मैं आपको एक यहाँ पे बताता हूँ कि HSN वाइज समरी जाएगी वो क्वार्टरली जाएगी। हमारा क्वार्टरली रिटर्न है तो हमारा क्वार्टरली HSN वाइज समरी जाएगी, ना कि हमें यहाँ पे सितंबर महीने का ओनली HSN लेके जितना सेल हुआ है परचेस हुआ है, सेल जितना सेल हुआ है उसकी अमाउंट लेनी है। आपको बताता हूँ जुलाई अगस्त सितंबर में इस HSN के अंडर इंडिया में इतने अमाउंट के बिल गए, तो मैंने वो पूरा डिटेल में ले लिया है यहाँ पे। एक्सपोर्ट में जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने के मेरे इतने अमाउंट के बिल गए तो मैंने यहाँ पे ले लिया। अभी आपको एक बात बताऊँ, कुछ कुछ टैक्सेबल नहीं रहते, एक्सपोर्ट का कुछ टैक्सेबल नहीं है, तो यहाँ पे मैंने एग्जाम में ले लिया है वो जीरो रेटेड, तो उसका अलग से HSN लेके मैंने यहाँ पे एंटर किया है। B2B
इंटरस्टेट का है तो मैंने यहाँ पे HSN लिया और ऐड कर दिया। यहाँ पे अगस्त, जुलाई, अगस्त, सितंबर तीनों महीने के HSN वाइज समरी टोटल निकालनी है आपको। मतलब जुलाई में एक बिल गया था B2B का, अगस्त में एक गया था और सितंबर महीने का 3 बिल हो गए। उसकी टोटल वैल्यू जो भी आती है टैक्सेबल वो लेनी है, उसका इंटीग्रेटेड टैक्स जो भी रहेगा वो लेना है, ठीक है? वैसे ही अभी हम तो एक्सपोर्ट में तो क्वार्टरली करते हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर की टोटल, तो सितंबर मंथ में एंटर करते हैं वो अमाउंट हमें यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है? तो ये ऐसा सेव करके लेने का। उसके बाद हमें सीधा जाना है डॉक्यूमेंट इशू वाले कॉलम पे। डॉक्यूमेंट इशू वाला कॉलम, इस कॉलम में आपके ओनली जुलाई, अगस्त, सितंबर स्टार्टिंग से लेके एंड तक वाला जो भी इनवॉइस नंबर है, मतलब 1 से लेके 9 तक, जो भी आपके जितने भी इनवॉइसेस हो आप टोटल इनवॉइसेस ले लो यहाँ पे। और वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इनवॉइसेस जो भी आप एंटर करो, कैंसिल इनवॉइस जो भी रहते हैं उसको 0 डाल दो और वहाँ पे फिर सेव करके एक बार रिफ्रेश वाला कॉलम पे पेस्ट कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। यहाँ पे आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर तीनों महीने के सेल्स के मतलब जो भी इनवॉइस नंबर है वो एंटर करके टोटल इनवॉइसेस यहाँ पे एंटर करने हैं, ना कि सितंबर मंथ का ओनली, ठीक है? तो ऐसा सेव होने के बाद हमें वो रिटर्न फाइल कर लेना है। ये तो हो गया हमारा GSTR 1।